एक बार की बात है, घने जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ था, जिसका नाम था सूरजपुर। इस गांव के चारों ओर एक जादुई जंगल फैला हुआ था। ये जंगल इतना घना और रहस्यमय था कि कोई भी इसमें जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन एक दिन गांव के सबसे छोटे लड़के अर्जुन ने इस जंगल के रहस्य को जानने की ठानी। अर्जुन बचपन से ही बहुत साहसी और जिज्ञासु था। उसकी दादी ने उसे कई कहानियां सुनाई थीं, जिनमें जंगल के अंदर छुपे खजाने और जादुई जीवों का जिक्र होता था। एक दिन अर्जुन ने अपनी छोटी सी थैली में कुछ खाना और एक छोटा सा चाकू रखा और चल पड़ा जंगल की ओर। जंगल के अंदर प्रवेश करते ही अर्जुन को महसूस हुआ कि यहाँ की हवा में कुछ खास था। पेड़ पौधों की हरियाली और पक्षियों की चहचहाहट ने उसका स्वागत किया। चलते चलते अर्जुन एक विशाल वृक्ष के पास पहुंचा। उस वृक्ष के नीचे एक सुनहरा दरवाजा था, जिस पर एक पुराना ताला लगा हुआ था। अर्जुन ने अपनी थैली से चाकू निकाला और ताले को खोलने की कोशिश करने लगा। जैसे ही ताला खुला, दरवाजा अपने आप खुल गया और अर्जुन एक नई दुनिया में प्रवेश कर गया। इस नई दुनिया में सब कुछ जादुई था। चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिल रहे थे, जो बातें कर सकते थे। नदियां संगीत बजा रही थीं और पेड़ हंस रहे थे। अर्जुन इस अद्भुत दुनिया को देखकर दंग रह गया। उसने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक सुनहरा हिरण मिला, जो उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। हिरण ने कहा, स्वागत है अर्जुन। मैं जानता था कि तुम एक दिन यहाँ आओगे। इस जंगल में एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा है और सिर्फ तुम ही इसे सुलझा सकते हो। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, मुझे क्या करना होगा? हिरण ने जवाब दिया, तुम्हें 3 जादुई वस्तुएं ढूंढनी होंगी। पहली वस्तु है जादुई फूल, जो सच्चे दिल वालों के लिए खिलता है। दूसरी वस्तु है चमकती हुई मोती, जो सच्चाई की रोशनी फैलाता है। और तीसरी वस्तु है अमृत की बूंद, जो अमरता का वरदान देती है। अर्जुन ने हिरण का धन्यवाद किया और उन जादुई वस्तुओं की खोज में निकल पड़ा। उसने सबसे पहले जादुई फूल की खोज शुरू की। चलते चलते वह एक छोटी सी झील के पास पहुंचा, जहां एक सुंदर फूल खिला हुआ था। अर्जुन ने उसे छूने की कोशिश की, लेकिन वह गायब हो गया। तभी झील के किनारे एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ और बोला, सिर्फ सच्चे दिल वाले ही इस फूल को पा सकते हैं। अर्जुन ने अपने दिल की सच्चाई को याद किया और फिर से फूल की ओर बढ़ा। इस बार फूल नहीं गायब हुआ और उसने उसे उठा लिया। अगली वस्तु थी चमकती हुई मोती। अर्जुन ने देखा कि एक पेड़ के नीचे कुछ चमक रहा है। उसने वहां जाकर देखा तो एक छोटी सी मोती पड़ी थी। अर्जुन ने उसे उठाया और उसे अपने पास रख लिया। अब बारी थी अमृत की बूंद की। अर्जुन ने जंगल में और गहराई तक जाने का निर्णय लिया। चलते चलते वह एक पहाड़ी के पास पहुंचा, जहां एक गुफा थी। गुफा के अंदर एक छोटा सा तालाब था, जिसमें से एक बूंद अमृत की टपक रही थी। अर्जुन ने उस बूंद को अपने हाथों में लिया और गुफा से बाहर आ गया। जैसे ही अर्जुन ने तीनों जादुई वस्तुएं इकट्ठी कर लीं, वह सुनहरा हिरण फिर से प्रकट हुआ और बोला, तुमने जादुई वस्तुएं पा ली हैं। अब तुम्हारे पास इस जंगल का रहस्य जानने की शक्ति है। इस जंगल की जादुई शक्तियां अब तुम्हारे साथ हैं। अर्जुन ने हिरण का धन्यवाद किया और गांव लौट आया। उसने गांव वालों को अपने साहसिक सफर और जादुई जंगल की कहानी सुनाई। सूरजपुर का हर व्यक्ति अर्जुन की बहादुरी और जिज्ञासा की तारीफ करने लगा। और इस तरह अर्जुन ने जादुई जंगल का रहस्य जानकर अपने गांव को एक नई पहचान दिलाई। और इस तरह सूरजपुर का ये छोटा सा गांव हमेशा के लिए जादुई हो गया।